नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सी लैंग्वेज का अनसीन पैसेज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है पैसेज नंबर 36। पहले हम सवालों को देख लेते हैं, बाद में हम पैसेज को पढ़ेंगे। अगर सवाल हम पहले देख लेते हैं तो पैसेज पढ़ते पढ़ते हमें उनके आंसर्स मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों के साथ। तो पहला सवाल है, द वर्ड ऑब्सेस्ड मीन्स टू। ऑब्सेस्ड इस शब्द का अर्थ क्या है? दूसरा सवाल है, हाउ डू वी नो दैट द मदर लाइक्ड कुकिंग। हमें कैसे पता चलता है कि जो मम्मी थी उनको खाना पकाना पसंद था। तीसरा सवाल है, मम्मा वांटेड द चाइल्ड टू बी वेरी क्लीन बिकॉज। माँ चाहती थी कि बच्चा जो है, बच्ची वो बिल्कुल साफ सुथरी रहे, बिल्कुल क्लीन रहे, नीट एंड टाइडी रहे। तो ऐसा वो क्यों चाहती थी? देन चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वुड द चाइल्ड नॉट डू आफ्टर हर बाथ। जो बच्ची थी वो नहाने के बाद उसने क्या नहीं किया। और पांचवा सवाल है, व्हाट डिड द नेबर्स टॉक अबाउट। जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, वो किस बारे में बात करते थे। तो ये हो गए हमारे पांचों सवाल। चलिए पैसेज पढ़ते हैं और इन सवालों के जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये है हमारा पैसेज। एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई स्टूड इन द बाथरूम एज ममा स्क्रब्ड मी विथ सोप। मैं बाथरूम में खड़ी थी और मम्मी मुझे साबुन से अच्छे से रगड़ रगड़ के धो रही थी। मतलब जो बच्ची थी वो, उसकी मम्मी उसको नहला रही थी। इट वॉज एज इफ शी वॉज बेगिंग अ वॉर अगेंस्ट जर्म्स। ये ऐसा लग रहा था मानो जो मम्मा है वो कीटाणुओं के विरुद्ध युद्ध लड़ रही है, उनको बिल्कुल हरा देना चाहती है, उनको मेरे बॉडी से बिल्कुल निकाल देना चाहती है। मम्मा वॉन्टेड मी टू बी वेरी क्लीन। माँ मुझे बिल्कुल साफ सुथरा करना चाहती थी, सो दैट आई वुड नॉट डर्टी द क्लीन शीट्स दैट शी हैड वॉश्ड बाय रबिंग देम ऑन अ स्टोन। वो क्यों साफ कर रखना चाहती थी? क्योंकि उन्होंने जो शीट्स धोए हैं, स्टोन पे रगड़ रगड़ के जो साफ किए हैं शीट्स को, उनको गंदा ना कर दूँ, इसीलिए मम्मा मुझे, मतलब उस बच्ची को भी क्लीन करना चाहती थी। वंस माई बाथ वॉज ओवर। एक बार जब मेरा नहलाना बिल्कुल ख़त्म हुआ, आई ले अलोन ऑन माई बेड। और मैं अकेला अपने बिस्तर पे लेट गई। आई टॉक टू माई पिलो। और मैं अपने जो पिलो है, अपने तकिए से बात करने लगी। देन टू एन इमेजिनरी फ्रेंड। और उसके बाद मैंने अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड से बात किया। एंड फाइनली टू द ड्रैगन अंडर माई बेड हु वॉज एक्चुअली वेरी फ्रेंडली। और लास्ट में मैंने ड्रैगन से बात किया जो मेरे बेड के नीचे रहता है, जो बहुत ही फ्रेंडली है। मतलब उसका कोई खिलौना होगा ड्रैगन, जिससे उसने बात किया। तो उसने किस किस से बात किया? उसने अपने पिलो से बात किया, अपने तकिए से बात किया, उसने अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड से बात किया, और उसने ड्रैगन से बात किया। ये सब एक इमेजिनरी है, मतलब वो सोच रहे है कि वो पिलो से बात कर रही है, वो अपने किसी इमेजिनरी फ्रेंड से बात कर रही है, या किसी ड्रैगन अपने किसी खिलौने से बात कर रही है। माई मदर वॉज ऑब्सेस्ड विथ क्लीनलीनेस। उसकी माँ जो है, मतलब जो इसने जिसने लिखा है, उसकी माँ जो है वो क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई की एकदम ऑब्सेस्ड है, मतलब कंटिन्यूअस साफ सफाई करते रहती है। एंड शी डिड नॉट अलाउ इवन द स्मॉलेस्ट बिट ऑफ डर्ट टू रिमेन इन द हाउस। और एक छोटा सा जो धूल या मिट्टी या किसी गंदगी का टुकड़ा तक वो अपने घर में देख नहीं पाती है, और उसको तुरंत साफ कर देती है। हर फाइट अगेंस्ट डर्ट वॉज इक्वल टू हर पैशन ऑफ कुकिंग। जितने अच्छे से वो अपना घर की साफ सफाई करती है, उतना ही सेम वो उस खाना पकाने का उनका पैशन भी है। मतलब कुकिंग करने का भी उनमें उतना ही ऑब्सेशन है जितना कि उनका घर का साफ सफाई करने का। मतलब वो जितना साफ सफाई अच्छे से करती है, उतना ही अच्छे से वो खाना भी पकाती है। अवर हाउस ऑलवेज स्मेल्ड ऑफ फूड दैट शी कुक्ड विद ग्रेट केयर एंड ऑफ हर बेकिंग। और जो हमारा घर है, वो जो डिलीशियस जो फूड वो कुक करती है, खाना पकाती है, उसके स्मेल से पूरा घर महकते रहता है। और वो जो बेक करती है, उससे भी हमारा घर बिल्कुल महकता रहता है। हर केक्स, बिस्किट्स एंड कप केक्स वर द टॉक ऑफ अवर नेबरहुड। हमारे जो पड़ोसी है, वो किसके बारे में बात करते हैं? उस मेरी मम्मी के बने हुए केक्स के बारे में, बिस्किट्स के बारे में, और कप केक के बारे में। मतलब जो भी बेकिंग की चीज़ें बनाती हैं उसके बारे में उनके नेबर्स के, पड़ोसी जो है,
नेबर्स जो है, पड़ोसी है, वो हमेशा इस बारे में बात करते रहते हैं कि केक कैसे बनाया, कितना अच्छा बनाया, बिस्किट्स कैसे बनाए, कुकीज़ कैसे बनाए, कप केक कैसे बनाए। तो इस बारे में उनके जो नेबर्स थे वो बहुत बात करते थे। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर केक्स एंड चॉकलेट कुकीज़ दैट मेल्टेड इन माई माउथ। और मैं भी अपने माँ की बनी हुई जो केक है और जो चॉकलेट कुकीज़ है उसकी बिल्कुल ऑब्सेस्ड हूँ, और मुझे भी वो बहुत पसंद है। वो खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जैसे ही मैं मुंह में डालती हूँ तो बिल्कुल मुंह में घुल सा जाता है। She was very generous and our neighbors always received a batch of freshly baked biscuits। वो बहुत ही उदार है। जनरस मतलब बहुत उदार है, मतलब जो भी वो बनाती है, बेक करती है, कुकीज़, बिस्किट्स, कप केक्स, सब कुछ वो अपने पड़ोसियों को देती है, और उनको मतलब खुद भी बनाती है और टेस्टी टेस्टी खाना, और अपने पड़ोसियों को भी देती है। तो ये हो गया पैसेज। चलिए सवालों को एक बार देखते हैं और इनके जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। द वर्ड ऑब्सेस्ड मीन्स टू। ऑब्सेस्ड का मतलब क्या है? बी एंग्री ऑल द टाइम, हमेशा गुस्सा रहना? नहीं, ये ऑब्सेस्ड का मतलब नहीं होता है। बी कॉन्स्टेंटली वरिंग, मतलब किसी भी चीज़ की बार बार चिंता करते रहना, कंटिन्यूअसली। जैसे इधर इस पैसेज में जो मम्मी थी वो हमेशा साफ सफाई करते रहती थी, उनको बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त नहीं थी, तो वो हमेशा कॉन्स्टेंटली साफ सफाई करती थी, और उनको हमेशा ध्यान रहता था कि अरे नहीं, यहाँ कचरा नहीं होना चाहिए, वहाँ कचरा नहीं होना चाहिए। तो ऑब्सेस का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ के बारे में चिंता करते रहना। तो ये राइट आंसर है बी कॉन्स्टेंटली वरिंग। हेट एवरीवन, सबसे नफरत करना भी नहीं होता है। लाइक एवरीवन, सबको प्यार करना नहीं होता है। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है बी कॉन्स्टेंटली वरिंग। तो राइट आंसर है बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दूसरा सवाल। हाउ डू वी नो दैट द मदर लाइक्ड कुकिंग। हमें कैसे पता चलता है कि उसकी माँ जो थी उनको खाना पकाना बहुत पसंद था। हर हाउस ऑलवेज स्मेल्ड ऑफ फूड, पूरा घर जो था वो खाने के खुशबू से महकता रहता था। इससे पता चलता था कि जो माँ है वो नया नया कुछ कुछ डिश बना रही है जिसके खुशबू से पूरा घर महक रहा है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ए। शी कुकड रेगुलर मील्स, रेगुलर जो खाना पकाते हैं उनको ऐसा नहीं लगता कि उनको कुकिंग पसंद है इतना, तो ये रॉन्ग हो गया। शी केप्ट हर हाउस क्लीन, क्लीन हाउस से कुकिंग से कोई लेना देना नहीं है। शी गेव जनरसली टू द नेबर्स, नेबर के साथ उदार रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुकिंग पसंद होगा। तो ये तीनों रॉन्ग है। राइट आंसर है कैसे पता चलता है, क्योंकि उनका घर खुशबू, जो फूड के खुशबू से महकता रहता है। तो राइट आंसर है ए। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये रहा तीसरा सवाल। ममा वॉन्टेड द चाइल्ड टू बी वेरी क्लीन बिकॉज, ममा जो थी वो क्यों चाहती थी कि उनकी जो बच्ची है वो हमेशा क्लीन रहे, साफ सुथरी रहे। बिकॉज शी वॉज ऑलवेज डर्टी, वो हमेशा डर्टी रहती थी इसलिए? नहीं। शी डिड नॉट वॉन्ट हर टू डर्टी द हर शीट्स, जो शीट्स उन्होंने धोए थे वो गंदा ना करे, इसीलिए मम्मा उसको भी क्लीन करना चाह रही थी। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। शी वॉन्टेड हर टू स्लीप वेल, अच्छे से सोए इसीलिए उसको क्लीन कर रही थी? नहीं। शी वॉन्टेड हर टू गो क्लीन टू द स्कूल, साफ सुथरा होकर स्कूल जाए इसलिए भी वो क्लीन नहीं कर रही थी। वो इसलिए क्लीन कर रही थी कि जो उन्होंने शीट्स धोए वो गंदा ना करे, इसीलिए वो चाइल्ड को भी अच्छे से क्लीन कर रही थी। तो राइट आंसर है बी। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये रहा चौथा सवाल। वॉट वुड द चाइल्ड नॉट डू आफ्टर हर बाथ। नहाने के बाद बच्ची ने जो है वो क्या नहीं किया, उन्होंने टॉक टू एन इमेजिनरी फ्रेंड, इमेजिनरी फ्रेंड से उन्होंने बात किया था। टॉक टू हर मदर, मदर से बात किया था क्या? नहीं, मदर से उन्होंने बात नहीं किया था। टॉक टू द पिलो, जी हाँ, पिलो से भी बात किया था। एंड टॉक टू द ड्रैगन, ड्रैगन से भी बात किया था। उन्होंने क्या नहीं किया था, उन्होंने यहाँ पे टॉक टू द मदर, मदर से बात नहीं किया था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। यहाँ देखिए पूछा गया था नॉट, नहीं किया, तो क्या नहीं किया? टॉक टू हर मदर, उन्होंने अपने माँ से बात नहीं किया था। तो राइट आंसर होगा बी। बी है इसका राइट आंसर। ए रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, राइट आंसर है बी। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये रहा पांचवा सवाल। वॉट डिड द नेबर्स टॉक अबाउट। जो पड़ोसी थे वो किस बारे में बात करते थे? मदर्स क्लीनलीनेस, उसकी माँ की साफ सफाई के बारे में बात करते थे क्या? नहीं। द चाइल्ड्स क्लीनलीनेस, बच्चे की साफ सफाई के बारे में करते थे क्या? नहीं। मदर्स बेकिंग, माँ जो बेक करती थी, जो कुकीज़
कपकेक्स, केक्स, बिस्किट्स, उस बारे में नेबर्स हमेशा बात करते रहते थे। राइट आंसर है यहाँ पे सी, चाइल्ड्स इमेजिनेशन के बारे में उन लोग बात नहीं करते थे, उन लोग बात करते थे मदर्स के बेकिंग के बारे में। तो यहाँ हमने देख लिया सारे सवाल, उनके जवाब। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं और कितने सवालों के जवाब गलत हुए हैं। पैसेज को अच्छे से पढ़िए। पैसेज पढ़ने से पहले हमेशा सवालों को देख लीजिए ताकि पैसेज पढ़ते पढ़ते आपको उनके आंसर्स मिल जाए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।